हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए न्यू क्लास लेकर आया दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास हो जाएगी वह सीपीसीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं लाया हूं आपके लिए मिक्सअप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत है। समझो, हर टाइप के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हर पार्ट से क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आप ही के लिए मेहनत करके कंटेंट ला रहा हूँ, डेली प्रतिदिन क्लास ला रहा हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट। और बहुत से स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर तैयारी कैसे करें, सर तैयारी कैसी करनी चाहिए। बहुत टाइम का बिल्कुल ये समझो कि 1 महीना बचा है। ठीक है ना। और अभी फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, आपको जानकारी होगी तो फॉर्म भी आप सबमिट कर लीजिए। अच्छा, तैयारी कैसे करें सर, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर कैसे करें तैयारी, सर टाइपिंग कैसे करें। देखिए, सबसे पहले कई बार मैं क्लास में आपको बता चुका हूं, एक बार फिर मैं आपको क्लास में बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करना है। प्रीवियस ईयर पेपर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, उसमें सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करना है, यानी पढ़ना है, उसको देखना है। सारे क्वेश्चन आप लगा डालिए प्रीवियस पेपर के। आपकी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी होगी पहले से, उन क्वेश्चनों को देखिए किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। एक तो ये तरीका है, ये भी आप करना है। उसके बाद MS ऑफिस 2016 सारा आपको पढ़ना है। याद रखना, MS ऑफिस 2016 सारा प्रैक्टिकल आपको करना है। कम से कम नहीं तो 8 से 6 नंबर दिलाएंगे आपको। याद रखना आप लोग, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये क्या होता है आपके पूरे 6 नंबर दिलाएंगे आपकी। याद रखना, और वो भी कौन सा, 2016। ठीक है ना। आप ऐसे तैयार। दूसरी चीज, ऑनलाइन टाइपिंग ज्यादा करिए। ऑनलाइन टाइपिंग के लिए वेबसाइट आपको मालूम कि 10 फास्ट फिंगर है, प्रतिदिन वहां पे न्यू कंटेंट डलते हैं, इसलिए आप जाकर वहां से टाइपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत जो जानकारी है, अगर आपको कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आगे आपको क्लास में बता दूंगा। और कोई डाउट्स अभी और हो तो वो भी मैं आपको क्या करूंगा, आगे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, उसके पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा सिस्टम टाइम डेट सेट ना होने की त्रुटि के लिए संभावित कारण क्या है। क्या क्वेश्चन क्या है, सिस्टम टाइम डेट ना होने की त्रुटि के लिए संभावित कारण क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा CMOS बैटरी त्रुटि, और बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम त्रुटि, और सी हो जाएगा रैम त्रुटि, और हमारा डी हो जाएगा रोम त्रुटि। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा CMOS त्रुटि। फिर आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि CMOS का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। एक क्वेश्चन और, आप लोग जो कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिखते हो उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखें। अगर हो सकता है तो क्वेश्चन भी टाइप कर दें कि सर आपने इसका फुल फॉर्म पूछा था, या सर आपने इसका मुझसे क्वेश्चन पूछा था। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कभी कभी तो ये क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास के कमेंट आती हैं। इतनी क्लासें कम से कम नहीं तो 120-130 क्लासें होने वाली, सबके कमेंट्स आती है दोस्तों, सबका रिप्लाई करना पड़ता है। इसलिए कभी भी आप कमेंट में रिप्लाई करें या आंसर बताएं तो उस जो मैंने पूछा है वह क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, फिर उसका आंसर दें। ठीक है ना। और जो डाउट्स आपके मन में है भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम आपको जरूर बताएंगे। अब इसका आंसर क्या था हमारा, CMOS बैटरी त्रुटि। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा IEEE, यानी IEEE का पूर्ण रूप है, यानी हमको यहां पर IEEE का पूरा नाम बताना है। ए हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ एलिमेंट इंजीनियरिंग, भी हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और हमारा सी हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और डी हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका फुल फॉर्म था दोस्तों, ये IEEE का, किसका, IEEE का, ये हमारा फुल फॉर्म था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा विंडोज 10 में यदि गेस्ट या पब्लिक नेटवर्क का चयन किया गया है तो खाली स्थान बंद हो जाता है। क्या यहां पर क्या क्वेश्चन है, विंडोज 10 में यदि गेस्ट या पब्लिक नेटवर्क का चयन किया गया है तो बंद हो जाता है। क्या बंद हो जाता है, देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा पाथ डिस्कवरी विकल्प, और बी हो जाएगा नेटवर्क डिस्कवरी विकल्प, सी हो जाएगा ग्रुप डिस्कवरी विकल्प, और डी हो जाएगा डोमेन डिस्कवरी विकल्प। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा नेटवर्क डिस्कवरी विकल्प। क्या हो जाएगा, नेटवर्क डिस्कवरी विकल्प, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन होगा वह हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी संचालन के लिए कीज उत्पन्न करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी संचालन के लिए कीज उत्पन्न करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। ए हो जाएगा क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल, बी हो जाएगा ट्रस्टेड
की मॉड्यूल, और सी हो जाएगा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, और डी हो जाएगा हमारा ट्रस्टेड एनक्रिप्टेड मॉड्यूल। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन यानी क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल। क्या हो जाएगा? क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्रिप्टोग्राफिक संचालक के लिए कीज उत्पन्न करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। जो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा वायरलेस नेटवर्क के लिए मल्टीमीडिया फाइलों को सेव करने के लिए कौन से फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 3GP, बी हो जाएगा हमारा MWN, सी हो जाएगा 3GM2 और हमारा डी हो जाएगा 3GP2। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी हमारा 3GP बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 3GP हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ओपन ऑफिस राइटर में मल्टी कॉलम टेक्स्ट में कॉलम ब्रेक के लिए मुख्य संयोजन क्या है, यानी मुख्य संयोजन की क्या है, शॉर्टकट की है, ये बताना है। ये ऑप्शन हो जाएगा अल्ट इंटर, हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, और हमारा सी हो जाएगा शिफ्ट इंटर, और डी कंट्रोल इंटर। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा के साथ चार्ट को एक ही वर्कशीट पर खींचने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन क्या था हमारा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा के साथ चार्ट को एक ही वर्कशीट पर खींचने को कहा जाता है। ए हो जाएगा एम्बेडेड चार्ट, बी हो जाएगा चार्ट विजार्ड, सी हो जाएगा चार्ट शीट, और हमारा डी हो जाएगा मर्ज सेल। हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा एम्बेडेड चार्ज। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? एम्बेडेड चार्ज यानी एम्बेडेड चार्ट। हमारी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई बटन के फंक्शन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई के बटन फंक्शन को दर्शाता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा जस्टिफिकेशन ऑप्शन की ड्रॉप डाउन लिस्ट को प्रदर्शित करता है, और बी हो जाएगा टेक्स्ट को बाएं और दाएं और दोनों मार्जिन में अलाइन करने के लिए, और हमारा सी हो जाएगा जस्टिफिकेशन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, डी वर्तमान लाइन को सेंटर में लाने के लिए। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में अलाइन करने के लिए। ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा नौवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा एक डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है। एक डॉक्यूमेंट में अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर हो गई MS ऑफिस की बात। तो कितना जूम किया जा सकता है? 500। डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया, 500% तक आप जूम कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन का उपयोग अगले बुकमार्क पर जाने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल W, बी हो जाएगा एंटर, और हमारा सी हो जाएगा हमारा कंट्रोल G, डी हो जाएगा अल्ट F। हमारा इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंट्रोल G, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। 11वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा एक डॉक्यूमेंट में एंड नोट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा अल्ट प्लस सी, बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, और सी हो जाएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, और हमारा डी हो जाएगा अल्ट प्लस डी। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। क्या हो जाएगा? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाली स्थान नेटवर्क में हमें स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य मोबाइल डिवाइसों के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ने में सक्षम कौन बनाता है। देखते हैं। ए हो जाएगा वायर, बी हो जाएगा रिले, और सी हो जाएगा हमारा सेल्यूलर वायरलेस, और हमारा डी हो जाएगा सेल। हमारा जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा हमारा सेल्यूलर वायरलेस। क्वेश्चन क्या था? सेल्यूलर वायरलेस नेटवर्क हमें स्मार्टफोन या टैबलेट अन्य मोबाइल डिवाइसों के माध्यम से इंटरनेट चलाने के लिए या जोड़ने के लिए सक्षम बनाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कौन है ये? सेल्यूलर वायरलेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या डेस्कटॉप पर उपस्थित एक आइकन है जो एक यूजर को किसी प्रोग्राम या फाइल के लिए तत्काल एक्सेस प्रदान करता है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखते हैं, ए हो जाएगा कर्नेल, बी हो जाएगा बफर, सी हो जाएगा शॉर्टकट और डी हो जाएगा स्पूलर। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, शॉर्टकट, जिसे आप आइकन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए एमएस एक्सेल में परस्पर काटने वाले कॉलम और रो के अक्षर और संख्या को क्या कहा जाता है। ए हो जाएगा सेल लोकेशन, बी हो जाएगा सेल पोजीशन, सी हो जाएगा सेल एड्रेस और डी हो जाएगा सेल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सेल एड्रेस, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा एक रियल वर्ल्ड इंटीग्रेटेड वर्णन करने वाले गुणों को संग्रहण को खालिस्तान कहते हैं। क्या हो जाएगा, एक रियल वर्ल्ड इंटीग्रेट का वर्णन करने वाले गुणों के संग्रहण को खालिस्तान कहते हैं। हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, बी हो जाएगा इनपुट और हमारा सी हो जाएगा रिकॉर्ड, डी हो जाएगा डाटाबेस सिस्टम। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि स्क्रीन पर आप 16वां क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से क्या एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो के स्टेटस बार बार प्रदर्शित होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का नाम, इंसर्ट बटन और इस पे स्पेलिंग चेक लिखना है, यहाँ पर स्पेलिंग चेक, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा स्पेलिंग एरर्स की संख्या और पेज नंबर, डॉक्यूमेंट का नाम। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा मार्जिन का साइज, वर्ड काउंट, वेब लेआउट और डी हो जाएगा डॉक्यूमेंट में पेजेस की संख्या, वर्ड काउंट और स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक। हमारा पर जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने एक्सेस किया होगा तो आपको मालूम होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या क्या है इसमें देखिए, डी ऑप्शन में डॉक्यूमेंट में पेजेस की संख्या और वर्ड काउंट और स्पेलिंग और ग्रामर चेक, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में से क्या एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। इसमें से देखना है क्या है कि जो एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। ए हो जाएगा हमारा टेबल, बी हो जाएगा ड्रॉप कैप, सी हो जाएगा हमारा वर्कशीट और डी मेल मर्ज। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारा वर्कशीट नहीं है। क्या इसमें पूछा गया है, एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है दोस्तों, वर्कशीट नहीं है। क्या नहीं है, वर्कशीट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। वर्कशीट किसमें यूज की जाती है, एक्सेल पर। अब चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एमएस एक्सेल में नई संस्करण की वर्कशीट में पंक्तियों और मैंने पंक्तियों मतलब रोज की संख्या कितनी होती है, रो की संख्या बतानी है। तो देखते हैं, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा 36,500, बी हो जाएगा हमारा 10,48,576, सी हो जाएगा हमारा 64,536 और डी 256। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,48,000। क्या हो जाएगा दोस्तों, 10,48,576। कितना हो जाएगा, 10,48,576 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन माउस की गति के बारे में सही है। ये हो जाएगा दाएं क्लिक के माध्यम से संयोजक या समायोज्य है और बी हो जाएगा समायोज्य नहीं है, सी हो जाएगा कंट्रोल पैनल के माध्यम से समायोज्य है और डी हो जाएगा बाएं क्लिक के माध्यम से समायोज्य है। हमारा उसका जो राइट आंसर देखिए, क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं क्योंकि इसमें शुद्ध हिंदी दी गई है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी, आपको बिल्कुल आपके माइंड में कैप्चर ही नहीं करोगे ऐसी हिंदी, तो मैं इसलिए आपके लिए शुद्ध हिंदी के क्वेश्चन भी लेकर आया, कुछ इंग्लिश की भी होती हैं कुछ हिंदी की। और देखिए आपको मालूम होगा कि एमपी हाईकोर्ट की क्लासें डेली अब डलने लगी हैं प्रतिदिन। जो क्या होता है, जो एमपी हाईकोर्ट का जो एग्जाम अभी 30 तारीख से इसके फॉर्म सबमिट होने वाले हैं, उसमें कंप्यूटर की क्वेश्चन तो आती हैं 20 नंबरों के, पर जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। इसलिए हमने आपको वहां पर एक सुविधा ये प्रदान करवा दी है कि क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, जैसा सीपीसीटी में रहता है, ठीक है ना। आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। यहां पर जो इसका 19वें का सही आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कंट्रोल पैनल के माध्यम से समायोज्य, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। इसमें से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। ए हो जाएगा हमारा .gif, बी हो जाएगा .bmp, सी हो जाएगा .cdc और डी हो जाएगा हमारा TIFF। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा CDC, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी के साथ 21वें क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा टेक्स्ट के सिलेक्शन का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाए रखकर वाक्य पर
कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा शिफ्ट, बी हो जाएगा हमारा कंट्रोल, और सी हो जाएगा हमारा अल्ट, डी हो जाएगा एस्केप। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा शिफ्ट ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा, आप अपने पेन ड्राइव में उपलब्ध रिक्त स्थान के साइज की तुलना में थोड़ी बड़ी फाइल कॉपी करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दिए गए विकल्प में से उस सुविधा की पहचान करें जो आपके उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखते हैं, ए हो जाएगा हमारा फाइल एक्सटेंशन को बदलना, बी हो जाएगा फाइल अपने डेस्कटॉप को क्लीन करना, सी हो जाएगा हमारा अपनी फाइल को कंप्रेस करना, और हमारा डी हो जाएगा सभी प्रोग्राम्स अनइंस्टॉल करना। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी फाइल को कंप्रेस करना, ठीक है ना, क्या है, अपनी फाइल को कंप्रेस करना, जिससे साइज छोटी हो जाती है और आपकी पेन ड्राइव में भी स्टोर हो जाएगी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सोर्स यानी स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य कोड में परिवर्तित करना खालिस्तान कहलाता है। ए हो जाएगा कंपाइलिंग, बी हो जाएगा हमारा डिबगिंग, सी हो जाएगा ग्राइंडिंग, और हमारा डी हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन कंपाइलिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपाइलिंग हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। 24वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, खालिस्तान कंप्यूटर आउटपुट को उस प्रारूप में परिवर्तित करता है जिसे टेलीफोन लाइन पर प्रसारित किया जा सकता है। ये ऑप्शन हो जाएगा टेलीपोर्ट, भी हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर, और हमारा सी हो जाएगा कॉन्स्टेंटेड, और हमारा डी हो जाएगा मॉडेम। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा मॉडेम, बिल्कुल राइट आंसर हमारा मॉडेम हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, विंडोज सिस्टम में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा शिफ्ट पी, कंट्रोल पी, अल्ट पी, और कंट्रोल अल्ट प्लस पी, ठीक है ना, कंट्रोल अल्ट प्लस पी। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा दोस्तों हमारा कंट्रोल प्लस पी, हमारा यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा ISO यानी OSI के संदर्भ में मॉडल लेयर की संख्या कितनी है। आपको तो मालूम होगा ISO और OSI संदर्भ में मॉडल लेयर की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। तो आपको मालूम चाहिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। OSI जो मॉडल होते हैं, OSI मॉडल, उसकी लेयर कितनी है, 7 लेयर्स हैं दोस्तों, उसकी कितनी है, 7 लेयर्स हैं, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना 27वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। इसमें से हमको पहचानना है कौन सी एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। देखिए, सबसे पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि सर आप ये बताइए अगर तुक्का लगाना है तो तुक्का कैसे लगाएं। वैसे ये देखिए नॉनसेंस वाली बात है, तुक्का ऐसे कभी नहीं लगते, वो तो 100 सोनारी की लोहार की हो जाती है। लेकिन देखिए क्या होता है, तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है, एक लॉजिक होता है, एक माइंड आपको चलाना पड़ता है। वह माइंड इस क्वेश्चन में, चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाइएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए तुक्का कैसे लगाना, तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पर क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तब आपका तुक्का बिल्कुल राइट जाएगा और राइट आंसर आप टिक करके आएंगे। अब देखिए कैसे। अब सबसे पहले अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ा होगा तो राउटर के बारे में पढ़ा होगा। राउटर हमारा क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब ब्रिज के बारे में आपने पढ़ा होगा, ब्रिज भी हमारी क्या है, एक नेटवर्क से संबंधित एक डिवाइस है। अब जो वर्चुअल मेमोरी है ये नेटवर्किंग में कहां से आ गई, ये क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा लीजिए। उसको स्विच आपने पढ़ा है, ये भी हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब ओनली यही बचा ना वर्चुअल मेमोरी, इसी पे आपका डाउट है, आप इसी पर टिक कर सकते हैं। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तुक्का लगाएंगे तो ऐसे ही लगाना। क्वेश्चन ऑब्जेक्ट देखिए, अगर आपको मान के चलो 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, राउटर समझ में आ रहा है और स्विच समझ में आ रहा है कि सर ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं हमारे किसके संबंधित है, नेटवर्किंग से संबंधित है। अब ठीक है 2 तो काट देना ऐसा कि मतलब 2 तो बचे, अब बचे 2। अब देखना ब्रिज और वर्चुअल मेमोरी। अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, कभी ना कभी आपने वो ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा किससे संबंधित है, ऐसे आपको तुक्का लगाना है। इसलिए यहाँ पर हमारा तुक्का नहीं लगाया, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप स्टूडेंट, आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। अब चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से
ऐसी कौन सी कुंजी यदि उपलब्ध हो प्रत्यक्ष रूप से निम्न स्तरीय ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में शामिल है जिसकी अन्य किसी मौजूदा सॉफ्टवेयर के साथ परस्पर प्रतिरोध की कोई संभावना नहीं है। डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। हमारा 28वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा S/SRQ, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो 29वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा MS एक्सेल में चयनित सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन डिलीट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है। ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस माइनस का निशान, भी हो जाएगा कंट्रोल प्लस और कंट्रोल प्लस प्लस है, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस, और ये चिन्ह दिख रहे हैं आपको। हमारा उसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस का निशान। कौन सा? कंट्रोल प्लस माइनस का निशान, ठीक है ना दोस्तों। अब थोड़ा और आगे दिखते हैं अपने क्वेश्चन को, चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 30वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा MS एक्सेल के किस मेन्यू में हमें पिवट टेबल कमांड प्राप्त होती है। MS एक्सेल के किस मेन्यू में हमें पिवट टेबल कमांड प्राप्त होती है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिवट के बारे में भी आप थोड़ा सा अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। MS एक्सेल किस मेन्यू में पिवट टेबल कमांड प्राप्त होता है। देखते हैं, हो जाएगा टूल्स, भी हो जाएगा डेटा, सी हो जाएगा इंसर्ट, और डी हो जाएगा विंडो। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हमारा इंसर्ट। क्या हो जाएगा? इंसर्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं हम अपना 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन जानेंगे क्या है, चार्ट का अर्थ क्या है। ए हो जाएगा संपादन करने योग्य क्षेत्र यानी एरिया का प्रस्तुतिकरण, बी हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क में संग्रहित चित्रों का प्रस्तुतिकरण, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा संख्यात्मक डेटा का दृश्य प्रस्तुतिकरण, और हमारा डी हो जाएगा कैरेक्टर डेटा के फॉर्मेटिंग स्टाइल का प्रस्तुतिकरण। हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी संख्यात्मक डेटा का दृश्य प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 32वां क्वेश्चन हमारा क्या है। खाली स्थान सीमित समय के लिए बैटरी पिकअप प्रदान करता है। खाली स्थान सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रदान करता है। ए हो जाएगा UPS, बी हो जाएगा एडेप्टर, सी हो जाएगा BIOS यानी बायोस, और हमारा डी हो जाएगा USB। आपको मालूम होगा बहुत से स्टूडेंट इसको यूज भी कर रहे होंगे अभी, अगर आप हमारी क्लास डेस्कटॉप PC पर देख रहे होंगे ना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा UPS। क्या हो जाएगा? UPSC नहीं, UPS। अगर आपको UPS का फुल फॉर्म मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके जरूर बताएं। आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, अच्छे अभी 2 क्वेश्चन और हैं। हमारा जो 33वां क्वेश्चन हो जाएगा MS वर्ड में मेलिंग लेवल्स बनाने के लिए किस फीचर का उपयोग करते हैं। ये हो जाएगा मेल मर्ज, बी हो जाएगा हाइपरलिंक, सी हो जाएगा रेफरेंसेज, और हमारा डी हो जाएगा बुक मार्क। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बुक मार्क, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए, 34वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा MS एक्सेल में एक चार्ट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा Alt F1, बी हो जाएगा कंट्रोल F2, सी हो जाएगा शिफ्ट प्लस F2, डी हो जाएगा Alt प्लस F6। हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा Alt प्लस F1, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अभी भी मन में कोई डाउट है क्वेश्चन को लेकर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके हमसे पूछिए, हम हर क्वेश्चन का आपका आंसर देंगे। और इसी के साथ मैं अलविदा लेने से पहले एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।